हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रैल 5 2024 शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है। हमने बोला कि मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, है ना। सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज गिवन टू अस। इतना दे रखा है के इज कांस्टेंट एंड एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड पी वेक्टर अपने को बताना है कि फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल कितना होगा। देखिए, अपने को मोमेंटम दे रखा है, फोर्स वेक्टर उसके बीच में अपने को एंगल निकालना है, तो क्या फोर्स वेक्टर पता चल जाए तो बात बन जाए कि नहीं बन जाए। अगर आप ध्यान से समझें तो बोलिए अपने पास में जो फोर्स वेक्टर होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एफ इज इक्वल टू क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही था कि नहीं था। बेसिकली एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या डीपी वेक्टर बाई डी टी होगा कि नहीं होगा। जो देखिए मैंने बोला एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो बोल आई कैप तो वैसा का वैसे ही रहेगा। कोस के टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, क्या माइनस ऑफ साइन के टी, फिर चेन रूल लगाएंगे के टी का कितना हो जाएगा अपने पास में के, माइनस कितना हो जाएगा फिर जे कैप का, तो जे कैप साइन के टी का कितना हो जाएगा अपने पास में कोस के टी, फिर चेन रूल से के टी का कितना हो जाएगा के। तो बेसिकली एफ वेक्टर जो आया अपने पास में, तो वो आएगा कितना माइनस ऑफ आई आई के इंटू कितना आ गया अपने पास में साइन के टी, एंड माइनस ऑफ ये कितना आ गया अपने पास में जे के इंटू के इंटू ये कितना हो गया अपने पास में कोस के टी। अब देख अपने को क्या निकालने का है, अगर यहाँ पर समझा जाए तो हमें भाई एंगल निकालना है। और अगर दो वेक्टर पता हो उनके बीच का एंगल निकालना हो तो क्या कोस थीटा का यूज मतलब डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि भाई दो वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो क्या बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में कोस थीटा। तो बेसिकली कोस थीटा अगर निकाला जाए यहाँ से तो वो कितना आ जाएगा अपने पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर यहाँ पर एफ वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का अपने को फोर्स निकाल मतलब एंगल निकालना है, तो बेसिकली देखिए कोस थीटा किसके बराबर होगा अपने पास में, कोस थीटा बराबर होगा इन दोनों का क्या निकालेंगे अपन लोग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, आई आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस जे जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो देख आई का कोफिशिएंट कितना है अपने पास में के साइन के टी, और यहाँ पर जो देखेंगे तो ये कितना है अपने पास में कोस के टी। तो बेसिकली यहाँ पर सेम फार्मूला अगर देखें तो क्या होगा अपने पास में एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी। अब एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर अगर यहाँ से देखोगे तो देखिए ये कितना होगा अपना केस के अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो देखिए एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर अगर निकाले हम लोग तो ये कितना होगा आई आई के कोफिशिएंट का मल्टीपाई, वहां तो प्लस है तो ये कितना होगा माइनस हाफ के इंटू कितना हो जाएगा साइन के टी, है ना, इंटू वहां पर देखिए यहाँ पर कितना है अपने पास में कोस के टी, तो ये हो गया कोस के टी। फिर किसका मल्टीप्लाई करना है अपने को, जे जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यहाँ पर जे का कोफिशिएंट क्या माइनस के कोस के टी है और यहाँ पर कितना है माइनस साइन के टी। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, वो कितना हो जाएगा के कोस के टी इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में साइन के टी। क्या इन दोनों का देखिए दोनों का सेम मल्टीप्लीकेशन है तो बोल डॉट प्रोडक्ट कितना आया अपने पास में जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो आया मतलब कोस थीटा किसके बराबर आएगा अपने पास में जीरो के बराबर। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट अपने पास में जीरो है तो बोल उसको जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग के जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा। कौन से थीटा के लिए cos थीटा का वैल्यू मतलब ये कितना होगा थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ जीरो। तो बेसिकली थीटा जो है वो कितना हो जाएगा अपने पास में पाई बाई टू। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।